आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। आलोक जी, सुना आपने लोगों का दर्द भी, और आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है। साफ तौर पर यह कहा है कि बिना कानून का पालन किए हुए इस तरह से जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है वो अवैध है, असंवैधानिक है। लेकिन यूपी में क्या हुआ? यूपी में तो आप लोगों ने अपने मुख्यमंत्री को ही बुलडोजर बाबा घोषित कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर बाबा का कोई नारा नहीं दिया। यह मीडिया की उपज है और मीडिया ने जो कहा होगा वो मीडिया उसका जवाब दे। पार्टी, हमारी सरकार जो है सुशासन के लिए जानी जाती है। हम नियमों के तहत काम करते हैं। सरकार का जो एक सिद्धांत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसके तहत काम करती है। सरकार का अगर निर्णय गलत होते और हमने अतिक्रमण अगर हटाने में कहीं गलती की होती तो हमारे खिलाफ निर्णय आता। कहीं पर भी जो है कोई निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है, और जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है उसको हटाने के लिए जो नियम थे उसके तहत हमने काम किया। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना आलोक जी, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला दिया है तो आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यूपी के सीएम को बुलडोजर बाबा कहा गया, बुलडोजर एक्शन को बार बार टीवी पर आकर जस्टिफाई किया गया। त्वरित न्याय हम दे रहे हैं। यूपी की सरकार जिस तरह से तुरंत फैसला करती है, तुरंत एक्शन लेती है, ऐसा कहीं और होता ही नहीं। ये सारी बातें तो कही गई ना, बुलडोजर एक्शन को खुलकर जस्टिफाई किया गया। अगर कोई सरकार अगर त्वरित निर्णय लेती है तो अच्छी बात है, और जो अतिक्रमण की कार्रवाइयां होती हैं उसमें बहुत समय पहले से नोटिस दिए जाते हैं। नहीं तो त्वरित निर्णय ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बुलडोजर चला दें किसी के घर पर। कोई आरोपी है या दोषी भी है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दें, यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नहीं समीर जी, फिर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोगों ने किसी भी अपराधी के इस अपराध के कृत्य के खिलाफ उसका घर नहीं गिराया है। जो भी घर गिराने की कार्रवाई है, जो नगर विकास और आवास के जो नियमों के तहत जो नियमावली हमको अनुमति देती है, उसका प्रयोग करते हुए अतिक्रमण की जो नोटिस का टाइम दिया था उसका नोटिस देते हुए, जवाब मांगते हुए पूरा अवसर दिया जाता है कि आदमी अपने को जस्टिफाई करे, बताए कि अवैध निर्माण क्यों किया है, उसको सारे मौके दिए जाते हैं। उसके बाद जो सरकार जो नियम कहता है, जो सरकार के पास जो कानून का अधिकार है उसका प्रयोग करती है। कोई किसी के घर पे लेके के बुलडोजर नहीं चला जाता समीर जी। किसी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बैठे, क्या किसी के घर में बुलडोजर चला दिया हमने? धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ वो नियम के तहत हुआ, और बुलडोजर बाबा तो कभी बीजेपी वालों ने कहा ही नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को। आलोक जी की बौखलाहट आपको साफ साफ नजर आ रही है। आपके कैमरे के सामने दिल्ली की जहांगीरपुरी में बोला गया कि हमारा घर गिराया गया और रात में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ना हमें सामान हटाने के लिए कहा गया, बंद कर दिया गया घर के अंदर। ये इनकी वास्तविकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अवस्थी धर्मेंद्र जी का ऑडियो थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपका ऑडियो हम तक नहीं ठीक तरीके से पहुंच पा रहा है। नेटवर्क का कुछ इश्यू है मुझे लगता है, इसलिए आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पीयूष पांडे हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। पीयूष बताएं। समीर, देखिए, कुल 15 निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं अपने इस फैसले में, और 5 मुख्य निर्देश हैं। मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं कि 15 कुल निर्देश क्या हैं। इनमें सबसे पहला निर्देश है कि यदि विध्वंस का आदेश पारित किया जाएगा तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय देना होगा, और अपील के लिए समय दिए बिना रातों रात विध्वंस के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना कोई सुखद दृश्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे पहलू में साफ कर दिया है कि आप रातों रात बुलडोजर चला करके लोगों को बेघर कर देते हैं, ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर सामने नहीं आती है। तीसरा है कि सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध निर्माणों पर प्रभाव न डालने का निर्देश है, यानी कि ये फैसला ऐसे स्थानों पर नहीं लागू होगा जहां पर सड़क, नदी के तट पर या अवैध निर्माण कराया गया हो या कब्जा किया गया हो। चौथा निर्देश है कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। 5वां निर्देश है कि मालिक को, यानी कि घर का या संपत्ति का जो मालिक होगा, उसको पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा, यानी कि अगर वो नहीं मिले तो बाहर घर के चिपकाना जरूरी है नोटिस को। और छठा बिंदु ये है कि नोटिस से 15 दिनों का समय दिया जाना जरूरी है, यानी कि नोटिस
जब भेजा जाएगा तो उसके इतर 15 दिन होने जरूरी हैं उसके तामील के लिए, उसको लागू करने के लिए। और इसकी सूचना तामील होने के साथ ही कलेक्टर को एवं जिला दंडाधिकारी यानी कि न्यायिक अधिकारी को भी भेजी जाएगी। कलेक्टर एवं डीएम नगर निगम भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। और इसके साथ ही नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति होगी, जिस तारीख को व्यक्तिगत सुनवाई तय की गई है और जिसके समक्ष ये तय की गई है, नामित व्यक्ति डिजिटल पोर्टल उसके नाम को डिजिटल पर प्रदान किया जाएगा और जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि डिजिटली भी सूचित किया जाएगा लोगों को। अगर उनको किसी तरह से नोटिस सर्व हुआ है तो वो अपनी तस्दीक कर सकते हैं जाके डिजिटल पोर्टल पर कि हाँ ये वाकई में सच में कार्रवाई की जा रही है और उन्हें तत्काल जवाब भी देना है। और इसके बाद प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और इसे अपने उल्लेख करेगा, बाकायदे दर्ज करेगा, नोटिंग होगी इसकी। और किसी भी तरह से अगर ये गैर समझौता योग्य है उसके बाद ही ये बुलडोजर एक्शन का कदम उठाया जाएगा। और ये साफ किया गया है कि हर एक आदेश जो बुलडोजर एक्शन का होगा वो डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके लिए भले ही राज्य सरकार अपनी जो वेबसाइट होती है उस पर प्रदर्शित करे या फिर इसके लिए अलग कोई नगर निगम की वेबसाइट या अन्य जगह पर वो प्रदर्शित किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 14वां जो निर्देश दिया है उसमें ये साफ किया है कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और ये वीडियोग्राफी कराने के साथ ही नगर आयुक्त को भेजी जाएगी इस पर रिपोर्ट। सभी निर्देशों का पालन करने और इन निर्देशों का पालन ना करने पर अवमानना का मुकदमा भी चलाया जाएगा। अगर किसी भी तरह से अवैध तरीके से यानी आर्बिट्ररी तरीके से आपने कोई कार्रवाई की प्राधिकार ने, तो फिर उनके खिलाफ अदालत अवमानना का मुकदमा चला सकती है, यानी कि लोअर कोर्ट भी चला सकती है और उसके बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ऐसी स्थिति में निचली अदालत उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक अब एक लाइन में पीयूष, एक लाइन में क्या निर्देश है उसमें ये कहा गया है। बताइए अंतिम निर्देश क्या, बताइए। जी 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 अंतिम जो निर्देश है वो ये है कि सभी राज्य के सचिवों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के और दिशा निर्देश की प्रति भेजी जाएगी और उसके अनुपालन के लिए उन्हें बाकायदे एक रिपोर्ट भी देनी होगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्थितियों को साफ कर दिया है। और अब आप एक चीज मुझे साफ कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, गाइडलाइन जारी करने के बाद, ऐसे जो पूर्व में मामले हुए हैं, यानी ऐसे बुलडोजर एक्शन से जुड़े मामले जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक नियमों के तहत नहीं अंजाम दिए गए, उनसे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई एक्शन भी हो सकता है? जिन अधिकारियों ने ऐसे बुलडोजर एक्शन को इंप्लीमेंट कराया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि ऐसे मामलों में मुआवजा दिया जाना चाहिए राज्य सरकार की ओर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, ये उनका कहना है सिर्फ। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते हुए राज्य सरकारें इस मामले में एक्शन ले सकती हैं कि वो एयरिंग ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लें और उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। और साथ ही जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी, यानी कि बेकसूर लोगों का जिनका घर तोड़ा गया, या फिर यदि कोई व्यक्ति आरोपी था और उसके परिवार से संबंधित संपत्ति तोड़ दी गई, तो ऐसे मामलों में मुआवजा मुहैया कराया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है। लेकिन इससे संबंधित आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं दिया है, क्योंकि इस मामले में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी करते हुए स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है। जी समीर।